अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे हैं इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों को, क्योंकि डिसोल्यूशन अगर होनी है इमरान खान साहब के हुक्म पर तो दो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो बहुत अहम हैं। पंजाब को हम कवर कर चुके हैं, ऑब्वियसली दोबारा भी पंजाब की तरफ जाएँगे। सीट बाय सीट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट सूबाई असम्बली को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी बात कर लें। कल मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह 2008 से जो है सियासी जो अमल है उसके अंदर इमरान खान साहब की जब एंट्री 2013 में हुई तो उन्होंने सबको पीछे पछाड़ दिया और 2018 में वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ना सिर्फ उभरे बल्कि सिंपल मेजॉरिटी भी ली, 2/3 मेजॉरिटी भी ली, तो एक बड़ी फोर्स के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आ गए। कल के प्रोग्राम के बाद 1-2 जो खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोज़िशन की जमातें हैं उनके दोस्त अहबाब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपने ये बात गलत कही कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें इमरान खान को चैलेंज करना मुमकिन नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बात ये है कि मैं तो स्टैटिस्टिक्स देखकर बात कर रहा हूँ और मैं नाज़रीन दोबारा आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि 2018 के अंदर इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 34% ऑफ द वोट लिया। उनका जो करीबी जो क्लोज़ेस्ट राइवल आया वो 18% पे मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल थी। आने वाले इलेक्शन के अंदर जब कभी भी होते हैं, एमएमए एक प्लेटफ़ॉर्म से एक इलेक्शन नहीं लड़ती, तो इस 18% के अंदर भी डेंट पड़ जाएगा। अगर जेयूआईएफ अपने टिकट पर लड़ेगी और जमात इस्लामी अपने पर लड़ेगी, तो ये शायद 18% से उनका जो क्युमुलेटिव फिगर है, वो कम होकर 14% या 15% तक रह जाएगा। उससे अगली जो तीसरे नंबर पे जमात आई थी, वो थी एएनपी। 13% उन्होंने वोट हासिल किया। अब इमरान खान साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा में वोट का परसेंटेज है, वो 34% है। तीसरे नंबर वाली जो है वो 13% पे है। तो आप खुद देख लें कि दरमियान का जो डिफ़रेंस है ये कितना बड़ा डिफ़रेंस है, इसको किस तरीके से गैप को कवर किया जाएगा। और आम हालात में लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम बनी हुई है, तो जी ये एक प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्शन लड़ लेंगे, तो होता ऐसा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि पीडीएम के प्लेटफ़ॉर्म से एएनपी और एमएमए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों पोल्स अपार्ट सियासी जमातें हैं, उनका जो नज़रियाती वर्कर है या वोटर है, वो किस दिल पर पत्थर रखकर दूसरे के लिए वोट देने आएगा, तो उसकी वजह से जो अगर 1000 वोट होता है या एक 100 वोट होता है, तो शायद इस तरीके में उसका 20% भी आप ऑपोज़िशन का जो वोट है, वो इकट्ठा नहीं हो पाता। जिससे जो एक सियासी जमात जिसका टिकट अलॉट किया गया होता है, ज़्यादातर उसके वोटर तो वोट दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल का एक कैंडिडेट और हमने देखा ये बाय इलेक्शंस के अंदर भी, जो भी हुए हैं, इमरान खान साहब जब खैबर पख्तूनख्वा में जीते तो चारसदा में, मर्दान में, हमने ये देखा कि इवन दो कैंडिडेट्स एक तरफ एएनपी का कैंडिडेट था और जिसको सुना जा रहा था कि भरपूर सपोर्ट हासिल है, एमएमए की भी, जेयूआईएफ की जो पार्टीज़ हैं, उनकी जेयूएफ की और दूसरी पार्टीज़ की भी, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब रिज़ल्ट्स आए तो नज़र आया कि उतना वोट का टर्नआउट नहीं हुआ, उतने वोट जो थे वो ट्रांसफ़र होते हमें नज़र नहीं आए जितनी हमने बात सुन रहे थे कि होगा। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता। अगर हम कर भी लें तो सेकंड और थर्ड आने वाले जो हैं वो 18-12% वाले वो 30% तक भी पहुँच जाएँ, तब भी इमरान खान साहब का वोट बैंक 2018 के वोट से जब हम देखें तो ज़्यादा है। कल मैंने कुछ डिविजन्स के लेवल पे बात की थी कि सूबाई असेंबली की जो खैबर पख्तूनख्वा की डिविजन्स हैं उसमें किस तरीके से इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो जीतती है। आज हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, हम डिवीज़न की बजाय आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएँगे। उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा कि 2018 में इमरान खान साहब ने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन क्लीन स्वीप ही किया। चंद डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी गिनती की जिनके अंदर वो नहीं जीत पाए या उन्होंने 50% ऑफ द सीट्स जो डिस्ट्रिक्ट की थी उससे कम ली। हम शुरू करते हैं उन्हीं सीट से जहाँ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से जहाँ इमरान खान साहब की जो पार्टी थी वो 2018 में कामयाब नहीं हो पाई और एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स भी कम ही आपको हैं। आपको नज़र आएगा कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट की 1 सीट है, किसी की 2 हैं, किसी की 3 है। तो ये ऐसी कम सीट्स वाली डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ पर इमरान खान साहब की पीटीआई कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। चित्राल की एक डिस्ट्रिक्ट थी उसमें एक सूबाई असेंबली की सीट है और वो जो है वो मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल जीत गई, पीटीआई नहीं जीत पाई। इसी तरह अपर दीर है उसकी अपर दीर की 3 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। एक जो सूबाई असेंबली की सीट थी वो मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल जीत गई जबकि 2 जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। कोलाई पलास जो है पलास की डिस्ट्रिक्ट है, नई बनी है, इसके अंदर एक सूबाई असेंबली की सीट थी और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो थी उसमें नाकाम रही। तुरगल की एक सीट थी, उसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाकाम रही। इसी तरह कड़क की जो है वो 2 सीट्स के ऊपर इलेक्शन था 2018 में, दोनों जो थी वो मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल जीत गई, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिस्ट्रिक्ट कड़क के अंदर भी कोई सीट नहीं मिली। और आखिरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट टांग थी जिसके अंदर एक सूबाई असेंबली की सीट थी और एक जो थी वो मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल जीत गई
और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई सीट नहीं मिली। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स की जिस तरह मैंने आपको बताया, ये तकरीबन 9 के करीब सीट्स हैं। ये ऐसी सीट्स थी इन 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसके अंदर इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो कामयाब नहीं हुआ। बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की और काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। स्वात की 8 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, जो उसमें से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्वात डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्वात की 8 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, 6 सूबाई असेंबली की सीट जो हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। स्वात के बारे में ऑब्वियसली जब 2013 में इमरान खान साहब आए थे, तो स्वात का वो जो सारा दहशतगर्दी से वो बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ था। उसके अंदर टूरिज़्म का रिवाइवल और जो टेल उसकी वहाँ तक की जो सड़कें हैं और इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे स्वात के लोगों के लिए और फिर ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्शन के अंदर दिखाया भी कि वो किस तरह इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। अगला है लोअर दीन, 5 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, 4 जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। 1 सीट जो है वो यहाँ पर एएनपी जीती। इसी तरह स्वात में 1 सीट जो थी वो एएनपी जीती थी और 1 मुस्लिम लीग नून जीती थी, जबकि 6 सीट्स जो थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई थी। अब ये देखें यहाँ पर भी 75% और तकरीबन 80%, 90% के करीब सीट्स इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो जा रही हैं। मालाकंड की 2 सीट्स हैं, दोनों की दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। डिस्ट्रिक्ट बुनेर के अंदर 3 सूबाई असेंबली की सीट्स थीं, 2 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती, 1 अवामी नेशनल पार्टी जो थी वो जीत गई। अपर कोहिस्तान की 1 सीट थी, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। इसी तरह लोअर कोहिस्तान की भी 1 सीट थी। अभी अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान जो है, ये असल में हज़ारा डिवीज़न का पार्ट है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन 2018 में यहाँ मुस्लिम लीग नून की जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो काफ़ी बुरी थी, कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस थी। इससे आगे चलते हैं, आती है डिस्ट्रिक्ट बडग्राम। बडग्राम की जो 2 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, वो दोनों की दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास हैं। मानसरा डिस्ट्रिक्ट की 5 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास हैं और 2 फिर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई। एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट 4 सूबाई असेंबली की सीटें 3 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। अब ये भी एबटाबाद, मानसेरा, आगे अब हरीपुर जो इसमें मैं आपको बताऊँगा वो भी, पलास, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, तोरगर, ये सब जो है ये हज़ारा डिवीज़न की सीट्स हैं और इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा सीट्स जीत जाया करती थी, लेकिन 2008 में वो नहीं जीत पाए, सॉरी 2018 में वो नहीं जीत पाए। हरीपुर 3 सूबाई असेंबली की सीट्स 2 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की 5 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, पाँचों की पाँचों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। मर्दान की 8 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, 7 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती हुई है, 1 के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती। चारसद्दा के अंदर फिर उसी तरह ही है, 5 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, 4 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। नौशहरा के अंदर भी 5 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, पाँचों की पाँचों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। अगली आती है जी डिस्ट्रिक्ट पेशावर डिस्ट्रिक्ट। पेशावर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी 14 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। उन 14 सूबाई असेंबली की सीट्स में से 11 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब हुई, जबकि 3 के ऊपर अवामी नेशनल पार्टी एएनपी कामयाब हुई। फिर है कोहाट। कोहाट जो है ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में से है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निस्बतन कम कामयाबी देखने में मिली। 3 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, 1 जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत पाई सिर्फ। 1 एमएम में जीत गई और 1 और जो थी वो और थी। हंगू के अंदर 2 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, दोनों की दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। इसी तरह बन्नू में जाते हैं, वहाँ पर 4 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती, 1 एमएमए जीती और 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। लकी मरवत में 3 सूबाई असेंबली की सीट्स थी, यहाँ पर भी निस्बतन बुरी कारकर्दगी, हम निस्बतन बुरी कारकर्दगी 3 में से वो 1 सीट जीते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, हम निस्बतन बुरी कारकर्दगी कह रहे हैं। वो हम ऑब्वियसली उनकी जो पिछली डिस्ट्रिक्ट्स या सारी बाकी इर्द-गिर्द की डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनको देख के कह रहे हैं कि वहाँ पर वो तकरीबन स्वीप ही करते आए, तो यहाँ पर अगर वो 3 में से सिर्फ 1 जीत रहे हैं, तो ये काफ़ी मतलब उस हिसाब से तो बुरी कारकर्दगी लगती है। इसी तरह आखिरी जो है वो टीआई खान है, डेरा इस्माइल खान, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 में से 2 सूबाई असेंबली की सीट जीती हैं। तो ये अब हमने उनकी तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा की 26 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको बताया कि 2018 में किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ कामयाब हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर उनके करीब-करीब भी कोई नहीं आ सका। अब वो पेशावर में 14 में से 11 सीटें जीत रहे हैं। इसी तरह वो स्वात में 8 में से 6 जीत रहे हैं। अब इन सीट्स के ऊपर मुकाबला जो है वो उनका होना है पाकिस्तान के अंदर, या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, कहीं बहरीपुर की जो इलाके हैं, एबटाबाद के इलाके हैं, मानसेरा के इलाके हैं, जो फॉर्मर जो इस इलाका है हज़ारा डिवीज़न का, उसके अंदर का जो
एरिया है, उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। बाकी जगहों पर एएनपी और मुत्तहिदा मजलिस अमल से तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। अब देखने की बात जो इसके अंदर ये है कि कई जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह अपर दीर का जो है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी स्ट्रेंथ पाई जाती है, 2 सूबाई असेंबली की सीट्स भी वो वहाँ से जीते हुए हैं। अगर तो पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक ये मूवमेंट बनी हुई है पीडीएम जो है, अगर तो ये सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं मुख्तलिफ सीट्स के ऊपर और अपने जो तमाम रिसोर्सेज़ हैं उनको इकट्ठा मार्शल करने की कोशिश करते हैं, तो शायद कई सीट्स के ऊपर कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुकाबला देखने में आएगा। लेकिन जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, जिस किस्म की हम ग्राउंड पे जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ऑब्वियसली अभी जो लेटेस्ट बाय इलेक्शंस में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, उसको अगर मद्देनज़र रखें तो ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान साहब का जो होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा पे, वो आने वाले इलेक्शन में भी कायम रहेगा। अब उनको हराने के लिए जो भी तरीक़ाकार है, वो मुझे नहीं पता कि वो सियासी जमातें जो हैं, वो नए लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए क्या कर रही हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के पास 2018 का जो वोट बैंक था बहुत सॉलिड किस्म का, 34% का उनका टोटल वोट का हिस्सा था। वो दो अगला जब भी इलेक्शन होता है, जब 2023 के अंदर, चाहे वो मार्च में हो रहा है या अक्टूबर के अंदर जो नॉर्मल टाइम है उसके ऊपर होगा, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एडिशन भी होगा नौजवान वोटर्स की तरफ से। तो 4 या 5% का इंक्रीज़ इमरान खान साहब का वोट बैंक में पॉसिबल है, हो सकता है और अप्रैल के अंदर अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू की गई थी, वो पेशावर से शुरू हुई थी, जो बहुत बड़ा जलसा था और वो था जिसमें आउटपोरिंग थी नेचुरली लोगों की, जो लोगों का ख़्याल था कि उनके साथ ज़्यादती होगी और 2013 में जब इमरान खान साहब जीते थे खैबर पख्तूनख्वा और उनके अंदर उन्होंने हुकूमत फ़ॉर्म की थी, तो उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। उन्होंने अगर प्रोजेक्ट्स नहीं भी दिए, तो कम से कम एक सॉलिड अपनी ऐसी वोट बेस बना ली, जहाँ से वो इलेक्शन लड़े और फिर ऑब्वियसली 2018 में पूरे पंजाब से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीटें और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को या इमरान साहब की जो सियासी जमात है, उसको हराने के लिए जो भी कोई हिकमत अमली बनाएँगी ये सियासी जमातें, मेरे ख़्याल में वो शायद इस कदर कामयाब ना हो सके। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जहाँ उनका जो मुखालिफ वोट बैंक है, वो बहुत स्प्लिंटर्ड है। 16%, 18%, 12%, 10% इस तरह 3-4 जमातें जो हैं, वो ऐसा नहीं है कि उन 3-4 जमातों की अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है या अवाम के अंदर वो अपना वोट बैंक नहीं रखते। लेकिन उनके वोट बैंक का जो परसेंटेज है, वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे इस तरह का नहीं है कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकें। और चूँकि उनकी जो नज़रियाती सियासत अगर कुछ है अगर पाकिस्तान में कुछ बची-खुची नज़रियाती सियासत तो वो एक-दूसरे के साथ एग्री नहीं करते। जेयूआईएफ जो है वो एक रिलिजियस पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। एएनपी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो लिबरल जमातें हैं, लिबरल सियासत की बात करती हैं। तो उनका जो वोटर है, वो भी ऑब्वियसली जेयूआईएफ को वोट करने के लिए या वाइस वर्सा जेयूआईएफ का वोटर लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वोट करते हुए 2 मर्तबा सोचता है। ये वजह है कि इसकी वजह से वोट का क्रॉसओवर भी होता कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। अगर ये सीट एडजस्टमेंट्स कर भी लेते हैं तो तब भी तमाम बाकी सियासी जमातों से जो अगर चाहे उनका इंडिविजुअली वोट 5-7% मिलाकर 20% भी बनता हो, लेकिन जब वो वोट ट्रांसफ़र होगा तो वो ऐसा नहीं होगा 50% या इससे कम वोट जो है, वो शायद मिल सकेगा। अब आज के प्रोग्राम में इतना ही इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तो मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को डिस्कस करेंगे, मज़ीद डिस्कस करेंगे कि जो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है, वहाँ पर क्या है। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।